हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक है क्लास 7 का, वर्ग 7 का लेके आए हुए हैं। वर्गगणित निम्नलिखित के बीच 1.1 प्रश्नावली 1.1 का समझिएगा। एकदम बहुत मस्त अच्छा क्वेश्चन है और समझने में भी आएगा। यहाँ निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्या लिखे। पूर्णांक संख्या पहले किसको कहते हैं? पूर्णांक संख्या के बारे में सीख लिए। पूर्णांक संख्या हम उसको बोलेंगे जो वैसी संख्या जो ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों के रूप में लिखा जाता है, उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का परिभाषा अगर आप लोग को मालूम है, तुम लोग को पूर्णांक संख्या का पूरी तरह परिभाषा अगर नहीं भी मालूम है, हम पहले इसका परिभाषा लिख देंगे, लिख डालेंगे, तभी आप लोग को ये क्वेश्चन का जवाब देंगे। पूर्णांक संख्या का परिभाषा होगा जैसे वैसी संख्या जो ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों के रूप में लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। अगर पूर्णांक संख्या का परिभाषा अगर प्राकृतिक संख्या पूछ दे तो प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है, उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 अनंत तक जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। अगर उसमें से पूछ देते हैं, यहाँ पर वैसी संख्या बताएं, क्वेश्चन में पूछ देगा, पूर्णांक के बाद आ जाता है इसमें पूर्णांक संख्या। अच्छा, इसके बारे में पहले परिभाषा लिख देते हैं आप लोग को, तब समझिएगा। ये क्वेश्चन का हल कर देंगे, आगे चलेंगे। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या का परिभाषा हम लिख देते हैं इस जगह। आप लोग उतारते जाइएगा इसको। ये पूर्णांक संख्या का परिभाषा लिख देते हैं। पूर्णांक पूर्णांक संख्या का परिभाषा बहुत आसान है। जैसे कि वैसी संख्या जिसे हम ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों के रूप में व्यक्त कर या लिख कर, व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, दोनों के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम पूर्णांक परिभाषा आ गया। वैसी पूर्णांक संख्या का परिभाषा आ गया इसमें। वैसी संख्या जिसे हम ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम पूर्णांक संख्या या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसको वैसी पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जिसे हम ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे देखिए परिभाषा भी हम पूर्णांक, या पूछ रहा है निम्नलिखित में से पूर्णांक संख्या लिखिए। पूर्णांक संख्या यानी कि -5 और 5 के बीच की संख्या को लिखना है। पूर्णांक संख्या -5 भी आ गया, 5 ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आ गए, तो इसमें पूर्णांक संख्या ही कहेंगे इसको। यहाँ कर रहा है, इसमें परिभाषा खुद कर रहा है। वैसी संख्या जिसे हम ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों के रूप में लिख सकते हैं, उसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में भी दिया है पूर्णांक संख्या, वैसी पूर्णांक संख्या पर घेरा लगाने का रहा है, वैसी घेरा नहीं, वैसी पूर्णांक संख्या को लिखने का रहा है -5 और 5 के बीच हो। -5 और 5 के बीच की संख्या को लिखना है। अब इसको हम हल कर रहे हैं। इसको जैसे क्या लिखेंगे? हल में पहले हम बोले हैं कोई भी क्वेश्चन बनाना हो, कभी भी कोई क्वेश्चन बनाए, जहाँ एग्जाम हो या कहीं भी हो, कंपटीशन हो, कंपटीशन में तो शॉर्ट में जैसे कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल हो, प्रोसेस से बनाने वाला हो, 12th का, मैट्रिक का, इसमें या आपके एग्जाम क्लास 7 का है, क्लास 7 के लिए मतलब पहले क्या लिखना है? क्वेश्चन जो दिया रहेगा, बार बार हम हर वीडियो में बोलते हैं, हल के सामने क्वेश्चन को लिखना। जैसे हल लिखिएगा उसके पहले क्वेश्चन उतार के तब उसको आगे बढ़िएगा, हल कीजिएगा। जैसे -5 है, -5 तो लिखना है यहाँ पर -5 और 5। अगर ऐसे और देने में कठिनाई है तो इतना सा जरूर लिखना, -5 और 5 के बीच लिखना है।
-5 और 5 के बीच की सभी संख्या को लिखना है अच्छे के लिए। और हम इसको लिख सकते हैं -5 और 5। तो यहाँ लिखेंगे अब -5 और 5 के बीच का संख्या कहता है -5, इसके बाहर नहीं बीच, तो -5 के पहले क्या आता है -4, -4, इसके पहले -3, इसके पहले -2, इसके पहले -1, उसके बाद क्या आता है 0। कहाँ तक लिखना है +5 के अंदर तक। यहाँ कह रहा है बीच, यहाँ एक क्वेश्चन में कह रहा है बीच की सभी पूर्णांक को लिखें। यहाँ पर कह रहा है बीच के सभी पूर्णांक को लिखना, -5 और 5 के बीच का सभी पूर्णांक को लिखना है यहाँ पर। तो 1 0 1 2 3 4। अब 5 नहीं लिखेंगे, 5 इसलिए नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर यहाँ कह रहा है ज्यादा नहीं लिखने का रहा, यहाँ कह रहा है देखिए क्वेश्चन में खुद बता रहा है निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांक, सभी बीच की सभी पूर्णांक एकदम बीच वाला लिखना है, न तो बाहर जाना है न तो अंदर का सभी बीच वाला लिखना है। जो संख्या दिया है उसी के बीच का लिखना है और उसी को लिख देना, आंसर हो जाएगा। उसी को लिख देने से आंसर। इसको अब मिटाते हैं, परिभाषा आप लोग उतार लिए होंगे, ये परिभाषा मिटा रहे हैं, पूर्णांक संख्या का परिभाषा दिया हुआ था, परिभाषा को मिटा रहे हैं। इतना आप बीच वाले कह रहा था याद है, निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए, बीच का -5 और 5 के बीच के सभी पूर्णांक हो गया। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर अब आंसर यहाँ हो गया -5 और 5 के पूर्णांक, बीच वाले पूर्णांक कर रहे थे, बीच वाला पूर्णांक लिख दिया। समझ गए? ठीक है, समझिएगा तब उतारते जाइएगा। बी नंबर देखिए, बी नंबर क्वेश्चन कर रहा है -2 और 8 पूर्णांक क्या क्या दिया, -2 और 8 के बीच की पूर्णांक को लिखना है, ना कि उसके बाहर और प्लस के बाहर। ऋणात्मक के अंदर जितना ऋणात्मक यहाँ दिया रहेगा और धनात्मक जितना दिया रहेगा उसके बीच वाले अंक को लिखना है, ना कि उसके बाहर वाले। बी नंबर क्वेश्चन है तो आपका बी नंबर यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा। बी नंबर -2 और 8 लिखना है यहाँ पहले हल। -2 और 8, -2 और 8 के बीच की सभी पूर्णांक का रहा लिखने, तो बीच वाला सभी पूर्णांक लिखना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ देखिए, तो -2 के पहले क्या आता है, -2 के पहले क्या आता है, आप लोग तो सभी को पता है -2 के पहले -1 आता है, 0 आता है। तो जैसे 0 कहेंगे कि बहुत ठंड लग रहा है, तो बहुत ठंड। अभी पॉजिटिव क्या है, अभी प्लस, अभी गर्मी का मौसम है, अभी गर्मी चल रहा है, अभी कैसा लग रहा है महसूस, प्लस में। प्लस कहता है लोग 20 डिग्री है, 35 डिग्री है, 25 डिग्री है। जब ठंड आ जाता है तो कहता है अरे बाप क्या आ गया, नीचे ठंड आता है, नीचे 35 15 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री, 5 डिग्री। अगर 5 डिग्री मौसम कर दे, ठंड बहुत ठंड हो जाता है, 5 डिग्री में दल करें। अगर 0 डिग्री पे आ गया तो कहता है बर्फ बन गया, 0 डिग्री पर जम जाता है। कोई भी पानी हो कुछ भी क्या कहता है 0 डिग्री पे जम जाता है। यहाँ भी क्या होगा, 0 डिग्री पे जम कहता पानी हो या कुछ जम जाएगा 0 डिग्री पे। लेकिन यहाँ पे -2 है, -2 के पहले क्या आ जाएगा, -2 के पहले क्या आता है -1, उसके पहले क्या आता है 0। अब यहाँ क्या कर रहा है, प्लस में कहाँ तक, 8 के बीच सभी पूर्णांक कहता है, इनके बीच की सभी पूर्णांक को संख्या लिखिए। तो माइनस के बीच का -8 दिया है, -8 -2 और -2 और 8 के सभी के बीच वाला पूर्णांक को लिखना है। अब 8 के पहले क्या क्या आता है, 8 के पहले क्या क्या आता है उसके बीच वाले पूर्णांक को लिखेंगे, -1 0, उसके बाद क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 को नहीं लिखना क्योंकि क्वेश्चन में देखिए दोस्तों यहाँ कर रहा है दोस्तों बीच की सभी पूर्णांक लिखिए, यानी कि 8 को छोड़कर और 2 को छोड़कर, 8 को छोड़कर और -2 को छोड़कर बीच वाले सभी पूर्णांक को लिखना है। तो बीच वाले पूर्णांक आ गया -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बीच वाला पूर्णांक आ गया, इसमें -2 -4 बीच वाले पूर्णांक आ गया, -1 0 1 2 3 4। आप लोग को समझ में आएगा, बहुत हल्का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आप लोग सोल्व करते जाइए, हम भी करते जा रहे हैं। इसका भी आंसर कुछ खास इसमें दिक्कत नहीं है, एकदम हल्का है। 1.1 बी सी नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। सी नंबर क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। सी नंबर क्वेश्चन हल करना है।
-6 और -2 दिया हुआ है क्वेश्चन, -6 और -2। अब इसके भी बीच वाला पूर्णांक लिखना है, -6 और -2 के बीच वाला पूर्णांक आ जाएगा इसमें। -6 के बीच में, -6 के पहले क्या आता है? -5। इसके बाद क्या आता है? बढ़ते क्रम में जाइए, इधर बढ़ते क्रम में -6 के पहले क्या था? -5। अगर यहाँ का रहा है -2 के बीच वाला ही लेना है, -5। उसके बाद क्या आता है? -4। उसके बाद क्या आता है? -3। उसके बाद क्या आता है? अब -2 क्यों नहीं लेंगे? कहिएगा सर -2 जीरो तक, यहाँ सब में जीरो तक है। हाँ, कहिएगा सर यहाँ तो जीरो तक लिए हैं, यहाँ तो जीरो तक लिए हैं, इसमें सर यहाँ 3 अंक ले लिए। हाँ, इसमें में 3 अंक लेना, क्योंकि यहाँ देखिए इधर भी माइनस दिया, इधर दोनों साइड अगर माइनस रहे तो दोनों साइड माइनस के बीच वाले ही अंक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कह दिया क्वेश्चन में निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। अगर यह -6 और -2 के बीच का रहा है तो -6 के पहले -5, -4, -3, -2 नहीं लेना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दे दिया हुआ है -2, इसके बीच वाले ही हम लोग को लेना। एकदम आसान क्वेश्चन है। यही आंसर होगी। कुछ भारी, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन। अब डी नंबर, जैसे डी नंबर क्वेश्चन दिया है -4 और -10, -4 और -10 के बीच को में लिखना। यहाँ पहले लिखना है -4 और -10, -4 और -10, इनके बीच लिखना है, इनके बीच की संख्या को लिखना है। जैसे आप लिखते हैं -4 के पहले क्या आता है? आप ही लोग बता दीजिए दोस्तों, -4 के पहले क्या आता है? -4 के पहले क्या आता है? आप लोग बताएं दोस्तों, -4 के पहले क्या आता है? -4 के पहले क्या आता है? लेकिन कहिएगा सर -4 के पहले तो -3 आता है, -3 आता है, फिर -2 आता है, फिर -1 आता है, 0 आता है। तो सर यहाँ -10 कहाँ चला गया? हाँ सही बोला, -10। इसीलिए तो पहले हमको कहाँ से उठाना है? -9 से। अगर -9 से नहीं उठाते हैं, इनके बीच का रहा है, -4 के आगे चले जाइए, -4 के आगे चले जाना है। -4 के पहले बाद क्या आ जाएगा? इनके बीच तक लेना है। -4 के बाद क्या आता है? -5, -6, -7, -8, -9। अब कहिएगा सर इधर तो बाहर जाते गए, सही बोले, यहाँ बाहर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ दे दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए दिया हुआ है -4 और -4 पहले दे दिया, यानी कि बड़ा अंक पहले दिया, छोटा अंक। अब कहेगा सर -4 बड़ा है कि -10 बड़ा है? अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज वाला क्वेश्चन आएगा। अब क्या -4 बड़ा है कि -10 बड़ा है? कहिएगा सर -4 बड़ा है कि 10, पूछेंगे तो कहिए आप लोग ये -10 बड़ा है। नहीं, बिल्कुल गलत, -10 बड़ा नहीं है। -4 बड़ा है कि -10 बड़ा है, इसमें आप लोग को बताएं कमेंट में, जल्दी जवाब दें। हाँ, बहुत का गलत भी आ रहा है, बहुत का सही भी है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन में -10, -4, इसमें बड़ा है -4। अब कहिएगा सर कैसे? ये -4 बड़ा है, ये छोटा है, -4 बड़ा है, -10 छोटा। आप कहिएगा कैसे सर? देखिए कैसे। अब हम किसी का 4 रुपया कर्जा लिए हैं, हम किसी का, या ये लड़का जो है मोहन, जैसे यहाँ मोहन, यहाँ सोहन, यहाँ सोहन। अब मोहन ने किसी से 4 रुपया लिया है, मोहन ने किसी से 4 रुपया लिया है, और सोहन ने किसी से कितना लिया? 10 रुपया लिया है। अब बड़ा कौन आदमी होगा? अब मोहन ने 4 रुपया कमाया, 10 रुपया कमाया, एक दिन का मजदूरी 10 रुपया है। मोहन ने कमाया 10 रुपया, सोहन ने भी कमाया 10 रुपया, दोनों को कर्जा चुकाना है। किसके पास धन रहेगा और किसके पास चला जाएगा? तो कहिएगा सर मोहन 10 रुपया कमाया, सोहन 10 रुपया कमाया, 10 रुपया कर्जा वाले को दे दिया, तो वही बात तो है। अब इसे देखिए, मोहन ने कमाया 10 रुपया, सोहन ने भी कमाया 10 रुपया, और सोहन का कर्जा कितना है? -10। अब मोहन का कर्जा कितना है? -4। अब इसने और दोनों ने एक ही दिन में 10 रुपया का काम किया है, तो इसने अब दुकानदार को 10 रुपया, या कोई व्यक्ति से लिया है 10 रुपया उधार, तो 10 रुपया का टोटल का जितना कमाया टोटल दे देगा।
लेकिन इसके पास रह जाएगा। कितना बचेगा? इसमें 4 रुपया देगा, 6 रुपया पॉकेट में रह जाएगा। तो बड़ा कौन आदमी हुआ? बड़ा कौन आदमी हुआ? 4 -4 ये -10। अब समझ में आ गया? -4 बड़ा कौन आदमी हो गया? -4। अब बिल्कुल समझ में आ गया। जी सर, जी सर, ठीक है, मिटा रहे। इसीलिए यहाँ अब लिखना है, क्योंकि -4 और -10 के बीच -5 -6 -7 -8 -9, अब इनके बीच हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर डी, सी बन गया। क्वेश्चन नंबर क्या देखना है? डी। डी में क्या दिया है? -4 और -10। डी नंबर ही हल किया था, सॉरी, डी नंबर बना दिए हैं दोस्तों। डी नंबर देखिए बना चुके हैं। चारों क्वेश्चन इसमें से बना दिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन हल कर दिए। उतार लीजिए आप लोग उतारिए तब तक किसको दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आप लोग उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में, निम्नलिखित में से प्रत्येक में, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। में प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा, ऐसे करा, घेरा लगाए हैं। प्रत्येक में बड़े पूर्णांक घेरा, प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाए। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। अब इसको मिटा रहे हैं। आप लोग उतार लिए होंगे इसको। बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आता होगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा। नहीं समझ में आता है कमेंट में हाँ या ना, यस या नो लिख के जवाब दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा देखिएगा। ए नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, -20 और 4, इसमें कौन बड़ा है? आप लोग को कमेंट में आंसर देते जाना। जानते होंगे तो कमेंट में आंसर देते जाइए। -20 और 4, बी नंबर दिया है -15 -8, सी नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन 0 -5, 0 -5, डी नंबर क्वेश्चन दिया है -20 7, -20 -7, ई नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 25 2, 25 -2, एफ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है -20 -18, -20 और -18। इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में जल्द से जल्द बताएं। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए जल्दी। नहीं जानते हैं तो देखिए, सुनिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगेगा। यहाँ क्या कर रहा है? बड़े पूर्णांक, यानी कि बड़ा पूर्णांक पर घेरा लगाने कर रहा है। क्या कर रहा है? बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाए। निम्नलिखित में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाए। निम्नलिखित में बड़े पूर्णांक पर क्या करना है? घेरा लगाना। -20 और -4 में कौन बड़ा है? -20 और -4 में कौन? कहिएगा सर -20 बड़ा है। अंक 20 देखिएगा, -20 बड़ा है, लेकिन नहीं, -20 नहीं बड़ा है, क्योंकि यहाँ प्लस देखिए दोस्तों, यहाँ 4 प्लस में है, धन है, मतलब कहेगा व्यक्ति कोई कर्जा नहीं है, या 4 रुपया और पॉकेट में भरा हुआ, ये बेचारा 20 रुपया कर्जा लेके डूब गया।
तो बोलिए इसमें कौन बड़ा होगा, कर्जा वाला बड़ा है या प्लस जिसके पॉकेट में 4 रुपया धरा हुआ और मस्ती से घूम रहा है, यही बेचारा 20 रुपया और किधरों खोजने की तलाश में घूम रहा है, तो कौन बड़ा होगा। ये 20 रुपया खोजने की तलाश में बढ़ रहा है, हमरा कने मिली जेते 20 टका तो कर्जा चुका देवे, यही बेचारा कर रहा है हमरा कने मेला मिली जेते तो हम मेला में गुपचुप खा लिए। बोलिए कौन बड़ा है इसमें, गुपचुप खाने वाला या 20 रुपया कर्जा में जो डूबा है पैसा की तलाश में खोज रहा है। इसमें कहिएगा सर नहीं तब 4 रुपया बड़ा, हाँ 4 रुपया बड़ा है दोस्तों। यहाँ जैसे अब बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाने का रहा है तो बड़ा पूर्णांक समझ में आ गया होगा कौन बड़ा है। -20 और 4 में अंतर आ गया, काहे कि माइनस में है, माइनस में 20 है, यहाँ प्लस में 4 है। अब कोई बच्चे समझ लेंगे कि सर 4 बड़ा नहीं है 20 बड़ा है, 20 टका मेरे पास है, यहाँ 4 रुपया है, 20 बड़ा के 20 बड़ा है। नहीं दोस्तों 20 बड़ा नहीं है, 20 छोटा है। 20 के आगे देखिए क्या छुपा हुआ है, माइनस है। 20 के आगे माइनस लगा हुआ और 4 के आगे क्या लगा, प्लस पर, तो बड़ा इसमें कौन होगा, 4 होगा। इसको क्या करा है, बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाना, बड़े पूर्णांक पर घेरा लगे तो लिखना है -20 और 4। बड़े पूर्णांक पर करा घेरा लगाने, बड़ा जो है बड़े पूर्णांक जो है इस पर घेरा लगा दे, ये बड़ा पूर्णांक गया घेरा लगा दिए। अब करा -15 और -8, -15 और -8 पर घेरा लगाए। इसमें बताइए दोस्तों कौन बड़ा है, आप लोग बताएं जल्दी। -15 रुपया वाला बड़ा है, कहिएगा सर -15 बड़ा है। नहीं दोस्तों यहाँ -15 रुपया बढ़ाना है, इसलिए क्योंकि कहेगा -15 रुपया, वो बेचारा -15 रुपया कर्जा में लेके डूबा हुआ है। -15 दोनों व्यक्ति एक साथ अभी समझाए तो मोहन और सोहन का उदाहरण लेकर, जैसे कि इसमें से 15 रुपया वाला मोहन है और 8 रुपया वाला सोहन है, तो मोहन और सोहन दोनों व्यक्ति एक दिन में 15 रुपया का मजदूरी करने गया, तो दोनों ने व्यक्ति ने 15 रुपया कमाया। इसने व्यक्ति को 15 का 15 चुका दिया, इसने 8 रुपया चुकाया। इसके पॉकेट में कितना रुपया रह गया, 7 रुपया इसके पॉकेट में रह गया। ये बेचारा के को रुपया नहीं रहा, कौन बड़ा हो गया इसमें। बहुत आसान, समझ में आ गया होगा इसका जवाब। देखिए -15, पहले क्वेश्चन लिखिए, -15 और -8। इसमें करा बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाने, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो घेरा लगा दे रहे हैं, बड़े पूर्णांक समझ में हो गया, आ गया। बड़े पूर्णांक पर घेरा लगे। अब यहाँ करा 0 और -5। दूसरा सी नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर का रहा है 0 और -5 में कौन बड़ा है, 0 और -5 में कौन बड़ा है, इसका जवाब दें। 0 और -5 में कहिएगा सर 5 रुपया बड़ा है। अरे बकलोल 5 रुपया तो है, लेकिन किसमें लगा हुआ है, माइनस में है। माइनस में 5 रुपया आज बड़ा कैसे बकलोल, या तो 0 रुपया बड़ा होगा। कहेगा सर नहीं 0 रुपया बड़ा है। यहाँ आप देखिए कैसे, काकी रुपये बेचारा 1 रुपये माइनस में कर्जा लेके डूबा हुआ है, 5 टका कर्जा है। इसके 5 तो है लेकिन कर्जा में है, ये 0 रुपया, इसको 1 भी रुपया चुकाना नहीं पड़ेगा, इसको 1 भी रुपया कमा के नहीं किसी को देना होगा। काहे कि इसके पास खुद का धन, खुद का पैसा है, मस्त जीरो सो रहा है, कोई दिक्कत ना। लेकिन ये बेचारा भटक रहा है, हमको 5 रुपया के लिए उसका उधार हमको चुकाना है, 5 रुपया उधार लिए चुकाना है। इसको क्या करना पड़ेगा, 5 रुपया कमा के इसको किसी को जिसका लिया उसको देना पड़ेगा। दुकानदार में 5 रुपया का कोई सामान लाया है तो उसको 5 रुपया देना पड़ेगा कमा कर। लेकिन जिसके पास 0 मतलब कुछ नहीं कर्जा है तो कौन बड़ा हो गया, बिन कर्जा वाला या कर्जा वाला। अब समझ में आ गया, बिन कर्जा वाला। इसमें कौन बड़ा आ गया, 0 और -5 में कौन बड़ा आ गया, 0 और -5 में कौन बड़ा आ गया, 0 और -5 में सर तब तो 0 बड़ा है। तब समझ में आ गया कौन बड़ा है, 0 बड़ा है। जो बड़ा है उस पर क्या कर रहा है, घेरा लगाने, घेरा लगा दिए। सबका सही आंसर आ रहा है, सबका आंसर सही है। अब सबको लगता है समझ में, हमको भी आया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, अब समझ में आ रहा है। अब सभी को सबका आंसर सही आ रहा है, सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही आ रहा है। अब भरोसा आ गया तुम लोगों पर, समझ में आ रहा है। यस यस सर, यस सर। हाँ डी नंबर आप देखिए, डी नंबर बता रहे हैं, डी नंबर को देखना क्वेश्चन बहुत हल्का है। -20 और -7 में कौन बड़ा, एकदम आसान क्वेश्चन। अब तो आप लोग बता दीजिएगा, फिर कुछ विद्यार्थी मिस्टेक करें, कुछ मिस्टेक आ रहा है। अब -7 बड़ा है कि -20 कर रहा है, -20 फिर बकलोल आदमी आ गया। -20 कैसे बड़ा है गधा, माइनस में आई -7 है
अब बड़ा कौन 20 टका कमाएगा तो कर्जे में दे देगा, 20 टका कमाएगा 7 रुपया देगा, सब बाकी बात पैसा पॉकेट में भर लेगा, चला जाएगा मूढ़ी खाने, झाल मूढ़ी खाने। अब कौन बड़ा है? अब समझ में आ गया? यस, अब यस यस करने लगा। अब देखिए -20 और -7, -20 और -7 अब समझ में आया होगा आप लोग को। -20 और -7 में बड़ा, इसमें कौन बड़ा है? घेरा लगाइए, घेरा लगाइए, कौन बड़ा है? आंसर आ रहा है सबका? आंसर आ रहा है सबका? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, कौन बड़ा है? -7, सबका सही आंसर, सबका सही आंसर। अब समझ में आ गया, सबका सही आंसर आ रहा है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ई नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ई नंबर क्वेश्चन दिया है, इसको भी हल कर लेना है। -25 और माइनस में नहीं है, सॉरी, 25 और -2 में कौन बड़ा? 25 रुपया और 2 रुपया में -2 रुपया। अब कहिएगा सर -2 रुपया बड़ा है, 25 रुपया छोटा है, क्योंकि आप हमेशा छोटा अंक माने हैं। -20 और 4 में आप 4 को घेरा लगाए हैं, 20 को छोड़ दिए। यहाँ पर -15 और -8 में 8 को घेरा लगाए, -15 को छोड़ दिए। लेकिन यहाँ कहिएगा सर हमेशा आप छोटे वाला लेते हैं, 0 को लगा दिए, 5 को छोड़ दिए। यहाँ भी -2 को लगाएंगे, 25 को छोड़ देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कहिएगा, यहाँ देखो क्या दिया हुआ, यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन पर ध्यान दो। क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस एक प्लस है, क्वेश्चन में ध्यान देना है। माइनस एक प्लस, यहाँ तो माइनस था दोस्तों, यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में है, तो इसमें कैसे आप लोग लगा दिए -2? यहाँ कैसे लगा दिए आप लोग -2? कैसे लगा दिए -2? यहाँ -2 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल गलत आ रहा है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ क्या होगा, इसका कमाल देखिए, -25 और 2 रुपया। अब देखिए इसके पास 25 रुपये माइनस में नहीं है, प्लस में है, धन में है, धन में है। ये दूध का काम 25 का है, तो इसके दूध का दहिया देगा, दूध का उधार लिया, ये दूध का कमा के देगा, ये 25 का दूध का कमाएगा, ये भी दूध का कमाया, ये भी दूध का कमाया। ये जो 2 रुपया कमाया उधार कर्जा वाले के दे दिया, ये जो 2 रुपया कमाया 25 2 27 रुपया एकदम पॉकेट में भर रहा है, भर रहा है, इसका पॉकेट भर रहा है, इसका पॉकेट गर्म हो रहा है, इसका पॉकेट गर्म हो रहा है। तो माइनस यहाँ देखिए प्लस में 25 है, 25 और -2, 25 और -2 में घेरा लगा दीजिए, कौन बड़ा है? बड़े पूर्णक पर घेरा लगा देना है। अब समझ में आ गया? अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, 8 नंबर क्वेश्चन दिया -20 और -18, -20 और -18 में घेरा लगाना है दोस्तों। -20 और -18 एकदम बिल्कुल समझ में आ गया, सबका आंसर सही आ रहा है, सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है। यहाँ देखिए -20 और -18, -20 और -18 में आंसर देना, -20 और -18, -20 और -18। -20 और सॉरी दोस्तों, सॉरी कुछ देर के लिए, क्षण के लिए लेट होगी। अब देखिए इसका आंसर दिए होंगे, इसका आंसर दिए होंगे -20 और -18, -20 और -18 में घेरा लगाना है, -20 और -18 में घेरा लगाइए, -20 और -18 बड़े पूर्ण पर बड़ा कौन है? 20 और 18। अब कहिएगा सर 20 रुपया बड़ा, नहीं दोस्तों 20 रुपया बड़ा कैसे है? ये 20 रुपया, ये भी कमाया 20 रुपया, ये भी कमाया 20 रुपया, दोनों दुकानदार से उधार लिया 20-20 रुपया का, दोनों उधार लिया 20-20 रुपया का, एक दिन में कमाया 20 रुपया, एक दिन में कमाया 20 रुपया, तो इसने लौटाएगा कितना? लौटाएगा इसने तो 20 रुपया पूरे के पूरे दे देगा, इसने कितना देगा? इसने कितना उधार जो लिया हुआ है उसको कितना देगा? इसमें 18 ही देगा, 2 रुपया पॉकेट में बच गया। कितना बच गया दोस्तों? 2 रुपया। इसमें कौन बड़ा आ गया? -18। कौन बड़ा आ गया? -18। घेरा लगा दिया, एकदम आसान, बिल्कुल आसान। आप लोग को समझ में आए होंगे। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आज तक इतना ही। 1 नंबर क्वेश्चन आप अगले वीडियो में आएंगे लेके, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सॉरी दोस्तों बोलने भूल गए, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, सलाम, जय हिंद।